कुछ न कुछ अनुभव बताया गया, क्योंकि ये सारे भैया बहन लगभग 10 वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। और थोड़ा अजीब भी हुआ है, जो भैया बहन थे वो थोड़े इमोशनल भी हो गए थे, और ये चीज़ भी मुझे बहुत खतरनाक लगी, क्योंकि ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। तो आप समझ सकते हो व्लॉग के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, लोकेशन भी अच्छी है और ऐसी लोकेशन पर वीडियो शूट करने में मजा भी आता है। जय श्री राम दोस्तों। तो यहाँ से हमारे आज के व्लॉग की शुरुआत होती है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। और आज हम सुबह वाले पार्ट में बहुत कम ही क्लिपें शूट करेंगे, ताकि अपना स्टोरेज मैनेज हो सके। तो अभी हमारी एंट्री मामा जी गाँव में हो चुकी है, और इस क्लिप में मैं आपको सिर्फ मौसम दिखा रहा हूँ। आज का मौसम देख सकते हो, सुबह सुबह ही बहुत ही ज़्यादा बादल हो रहे हैं, और रात में बहुत सारी जगह पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फसल में नुकसान हुआ है। और अगर अभी बारिश हुई है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कपड़े चेंज करते और चलते। तो अभी आप देख सकते हो हम स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। सिर पर तेल डालना है और बाल को ठीक करना है। और आज सुबह का आपको बताऊँ, आज सुबह बारिश आ गई थी, उसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम हो गया, वरना हम थोड़ा जल्दी निकल जाते। लेकिन बारिश की वजह से फसल में नुकसान हो रहा था, इसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा। अब जो भी नेक्स्ट क्लिप आएगी वो डायरेक्ट स्कूल जाने के बाद आएगी। वहाँ जाकर देखते हैं कैसे क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे लगता है आधी से ज़्यादा तैयारी हो चुकी होगी। अब देखते हैं वहाँ जाने के बाद का माहौल। तो जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब जो कार्यक्रम की सारी तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी थी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट पहुंचा था। तो यहाँ से जो क्लिप आप देख रहे हो, इन सभी क्लिपों पर वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ, इसलिए आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मुझे जहाँ पर बोलने का लगेगा वहाँ पर मैं बोलूँगा, बाकी आप म्यूज़िक के साथ एडजस्ट कर लेना। तो हर बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग से सारी क्लिपें लेते हैं, लेकिन आज हम आए तब तक सारा काम रेडी था, तो हमने बाद में आकर भी शूट कर लिया है, क्योंकि ये चीज़ें हमें अपने व्लॉग में भी ऐड करनी है। इसके अलावा हम एक सिनेमेटिक वीडियो भी बनाएंगे, उसके लिए भी चाहिए। तो सारा काम रेडी होने के बाद हमने बाफले की सिकाई की। इस टाइम पर मैं मौजूद हो गया था, बाफले की सिकाई करी। उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले अतिथियों द्वारा भारत माता पूजन किया गया, जो आप इन क्लिपों में देख सकते हो। भारत माता पूजा के पश्चात अतिथियों ने वंदना की, और सारे भैया बहनों ने भी ये काम किया, क्योंकि आपको पता है हमारे स्कूल में यही सिस्टम होता है, हर कार्यक्रम की शुरुआत इसी तरह से होती है। उसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया, और ये भी हमारे जो परंपरा है उसमें सम्मिलित है। सारे अतिथियों का स्वागत किया गया, और आज अतिथियों का स्वागत हमने भैया बहन के द्वारा करवाया था। अतिथियों के स्वागत के पश्चात जो अष्टम वाले भैया बहन है, सारे भैया बहनों द्वारा कुछ न कुछ अनुभव बताया गया, क्योंकि ये सारे भैया बहन लगभग 10 वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। और थोड़ा अजीब भी हुआ है, जो भैया बहन थे वो थोड़े इमोशनल भी हो गए थे, और ये चीज़ भी मुझे बहुत खतरनाक लगी, क्योंकि ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। अगर आप लगातार एक जगह 10 साल से रुके हुए हो, और जब आपको पता हो कि आज आपको निकलना है, उसके बाद आप उस जगह पर वापस तो जा सकते हो, लेकिन उस माहौल के हिसाब से नहीं जा सकते हो जैसा पहले था। इस हिसाब से भैया बहन इमोशनल भी हो गए थे। फिर भी भैया बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि इन 10 सालों में उन्होंने क्या क्या सीखा, और इनके जो वॉइस है ये कहीं पर आ रही होगी, कहीं पर नहीं आ रही होगी, तो ये चीज़ भी आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है पुरस्कार वितरण समारोह। सारे भैया बहन को मेडल दिए गए, और मैंने आपको कल ही बताया था हमने कुछ सिलेक्टेड नाम निकाले हैं हर फील्ड से, उस फील्ड के हिसाब से बच्चों को मेडल दिए गए। और उसके बाद हमारे स्कूल में जो खेल प्रतियोगिता हुई थी उसकी शील्डें पड़ी हुई थी। ये सारी शील्डें एक एक भैया बहन को जो विजेता थे उनको बुलाए और उनको दी गई, तो ये भी हुआ। और उसके बाद जितने भी भैया बहन हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा शिशु से लगाकर कक्षा अष्टम तक, सारे भैया बहनों को उपहार स्वरूप पानी की बोतल दी गई, जो कि अलग अलग डिजाइन में थी। तो ये बोतल सभी भैया बहनों को मिली, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ा, जितने भी पढ़ाई कर रहे थे लगभग सबको मिली है। उसके बाद हमको भी पानी की बोतल मिली है, और ये चीज़ मैंने ऐसे ऐड कर दी है। उसके बाद जो मुख्य अतिथि थे उनके द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन भी किया गया। और लास्ट में सभी अतिथियों को भोजन करवाया, भैया बहनों ने भी भोजन किया, उसके बाद हमने भी भोजन किया। और लास्ट में सारा काम निपटाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। और इससे पहले की प्रोसेस मैंने दिखाई नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस भी खतरनाक थी।
और देखो कक्षा अष्टम के भाई बहनों का मन जाने का नहीं हो रहे थे, तो लास्ट टाइम ये रुके हुए थे, तो इन्होंने थोड़ी देर और खेल कूद किया और इन्जॉय कर रहे थे। हमने भी इनको रोका नहीं, क्योंकि आपको पता लास्ट डे था, इस हिसाब से हमने रोका नहीं। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। तो इससे पहले आपने जितनी भी क्लिपें देखी उसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या काम किया है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वीडियो कहाँ रहकर शूट कर रहा हूँ। अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में मेरी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही होगी, जो कि रोड किनारे पड़ी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी मैं जा रहा हूँ मामा जी के वहाँ पर, क्योंकि आज हम स्कूल से डायरेक्ट घर आ गए थे, क्योंकि हमको सोसाइटी से राशन लाना था। रोज क्या हो रहा था, हम स्कूल से आते थे और मामा जी के वहाँ जाते थे, जब तक हम घर आते थे तब तक सोसाइटी बंद हो जाती थी। तो आज हमने सोचा पहले वो काम कर लेते। तो अभी मैं वही जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार रुककर वीडियो शूट कर लेते, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई ऐसी लोकेशन दिखाई नहीं दे रही जहाँ पर मैं खड़ा होकर वॉइस ओवर कर पाऊंगा। आप देख सकते हो मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी है। और अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं इस विद्यालय पर हूँ, शासकीय हाई स्कूल मगराना। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूँ, ये जो विद्यालय है यहाँ पर हमने 9th और 10th की पढ़ाई की है। और ये मैदान, और यहाँ पर भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बाकी उस चीज़ पर अभी हम चर्चा नहीं करने वाले, इस टॉपिक पर चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि फिलहाल स्टोरेज की भी समस्या है और समय का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। तो अभी मैं यहाँ से जैसे निकलूंगा उसके बाद मम्मी को लेकर वापस आऊँगा। हो सकता है बीच में मैं कुछ क्लिपें शूट कर लूँ या नहीं भी कर पाऊँ, तो आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जैसे मैं वापस आऊँगा उसके बाद अपने को कटिंग भी करवाने वहाँ जाएंगे। उसके बाद अगर समय रहेगा तो खेत पर जाकर इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तो वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी यहाँ रुककर क्लिप शूट कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम की क्लिपें हैं, अगर आपको उस पर वॉइस ओवर देखने को मिला है तो समझ लेना वो वॉइस ओवर हमने घर पर आने के बाद किया है, क्योंकि साथ साथ में वॉइस ओवर नहीं कर पाते। हालांकि अभी मैंने सोचा नहीं करना है कि नहीं करना है, अगर समय रहेगा तो कर लेंगे, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वॉइस ओवर की वो चीज़ देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी के लिए निकलते हैं। और अभी आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल बारिश आने जैसा हो रहा है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, फटाफट निकलते हैं। बाकी मुझे जो शूट करना था वो मैंने कर लिया है, तो आप समझ सकते हो व्लॉग के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। लोकेशन भी अच्छी है और ऐसी लोकेशन पर वीडियो शूट करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आती है। गाड़ियाँ निकल रही है बहुत सारी, लेकिन अपने को उससे इशू नहीं है। और आज यहाँ पर रुका हूँ तो काफ़ी कुछ मोमेंट जो पुराने हैं वो याद आ चुके हैं, लगभग 5 से 6 साल पहले के मोमेंट जो कि स्कूल से जुड़े हुए हैं। कभी कभी एक व्लॉग में स्कूल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ से स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड बहुत ही खतरनाक लग रही है। इस वाली क्लिप में वॉइस ओवर थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि रुमाल बांध रखा हूँ, बाकी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी फटाफट निकलते और अपने गाँव जाने के बाद देखते क्या शूट करना है। तो गाइस कटिंग करवाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ खेत पर आ गया हूँ। अभी मेरे नहाना भी बाकी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समय कम है। अभी आप देख सकते हो सूर्यास्त हो चुका है, और अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा काम है, हमें जल्दी से जल्दी इस व्लॉग को फिनिश करना है। और उसके बाद मैं आज स्कूल में हुए कार्यक्रम के लिए वॉइस ओवर करूँगा, जितनी भी क्लिप है उनको उस हिसाब से सेट करना है। तो काम बहुत ज़्यादा है, और आखिर में जाकर स्टोरेज प्रॉब्लम भी आने वाली है। और मुझे आज के कार्यक्रम की क्लिपों को 2 तरह से एडिट करना होगा। एक वीडियो तो इस तरह एडिट करना है जो स्कूल के ग्रुप में डालेंगे, दूसरा वाला वॉइस ओवर के साथ इस वाली क्लिप में शूट करेंगे, दूसरा वाला वॉइस ओवर के साथ अपने व्लॉग में ऐड करना है। उसके बाद एक और बनाएंगे, उसे हम इंस्टाग्राम पर डालेंगे, उसमें कुछ क्लिपें कम रहेगी। बाकी ये सारा काम करना है। और मुझे उम्मीद है आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। स्कूल में हुआ फेयरवेल जो कार्यक्रम है, जिसे विदाई समारोह भी बोलते हैं, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ अगर इस व्लॉग में मिस रह गई है जो मैं आपको नहीं बता पाया, वो कल बता देंगे, क्योंकि आज का व्लॉग वैसे भी बड़ा हो गया है और स्टोरेज की समस्या नहीं होती तो मैं आपको सारी चीज़ें अभी बता देता। और समय का भी बहुत ही अभाव है, और आज सुबह से ही अपना मोबाइल चार्ज भी नहीं लगाया है, तो ये सारा काम कर लेते फटाफट, क्योंकि मोबाइल अभी मात्र 9% चार्ज है, और इस 9% में ही हमको वॉइस ओवर करना होगा। घर जाते मोबाइल चार्ज लगा देंगे। उसके बाद अभी तो सूचना वगैरह भी बनानी है, जो हम स्कूल के ग्रुप में डालेंगे। काम बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।